मोदी जी कुछ भी कहें, सारा देश जानता है वो झूठ बोलते हैं। धर्म के नाम पे आप समाज में नफरत फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, हम भी कह रहे हैं उनका नाम तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के। अदानी अंबानी के पास अथाह दौलत पहुंच गई है और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन में डिपेंड है। कटोरा आ जाएगा हाथ में लोगों के, समझिए माय डियर। ये सरकार सबसे बड़ा घोटाला चला रही थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। देखिए सर, बात ऐसी है कि मोदी जी कुछ भी कहें, सारा देश जानता है वो झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री है। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, हम भी कह रहे हैं उनका नाम तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के। अच्छा। जिस तरह इस देश की हालत पतली कर दी है। इंदिरा जी कहती थी कि बीजेपी या आरएसएस या जनसंघ को इस देश में मत आने देना, नहीं तो देश को भूखमरी के और गरीबी के कागार पर लाकर खड़ा कर देगी। और वो हालत आज देखने को मिल रही है। कहाँ है भुखमरी साहब? भुखमरी कहाँ नहीं है। 15 लाख का झांसा देकर के 5 किलो आटे पे 80 लाख लोगों को लाके खड़ा कर दिया, 80 करोड़ को। तो ये जुमला नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं मेरा परिवार है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। माँ बाप खून पसीने की कमाई लगा के इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान सड़क पे डिग्रियां लेके घूम रहे, नौकरी नाम की चीज नहीं है। मतलब जहर पे चाशनी चढ़ा करके देश की जनता को मीठी गोली दे दी। लेकिन वो कह रहे हैं अब इसके बहकावे में नहीं आएंगे लोग। ये देश जो है ना, जो हिंदू मुसलमान, कभी गौ हत्या, कभी साधुओं को लाना, इनके पास यही है। देश के लिए कोई भी प्रोग्राम एक भी नहीं है, ना पहले था। इनका काम था आग लगाओ, देश में लोगों को भड़काओ, भाई से भाई को लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो। जबकि इस देश की आज़ादी में हर जाति, हर धर्म, हर इंसान का इस धरती पर खून बराबर टपका। और इस देश का जो विकास भी है वो सभी ने मिलजुल के किया है। लेकिन ये एक ऐसा जहर घोल रहे हैं, देश को तोड़ने में लगे हुए, जोड़ने में नहीं लगे हुए। एक राहुल गांधी जी हमारे, जो इस देश को जोड़ने में लगे हुए, और कांग्रेस के नेताओं को कभी सत्ता का लालच नहीं रहा। राहुल गांधी जी को भी सत्ता का लालच नहीं है। 1977 में इंदिरा गांधी जी हार गई थी, लेकिन वो घर में बैठ गई। तो लालच तो क्या मोदी जी को देखे ना, देश के लिए परिवार छोड़ दिया। परिवार नहीं छोड़ा उन्होंने। ये किसने कह दिया आपको परिवार? समर्पित कर वो दिया। जितने भी आरएसएस के दफ्तर हैं और जितने भी बीजेपी के दफ्तर हैं, 5 स्टार होटलों की तरह बनवा रहे हैं। और जिन पूंजीपतियों ने इनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिया था, ये उनको खुश करने में लगे हुए कि मुंह खाए और आंख शर्माए। इसलिए इन्हें देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। इनका मकसद था कि मेरा नाम इतिहास में लिखा गया प्रधानमंत्री की लिस्ट में, और मेरे बाद कोई बने ना बने, मेरे बाद कौन देख रहा है? ना तो मैं देख रहा हूँ। तो मोदी जी कह रहे हैं कि तो 10 साल में ट्रेलर था, अभी और काम बाकी है। और काफी, वही तो बात है। 400 पार का जो कह रहे हैं ना, 400 पार नहीं होगी, अब बंटाधार होगा। बीजेपी का बंटाधार होगा। कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? हमारे राहुल गांधी जी तो 150 की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर बैलेट पेपर से इनके मोदी जी के सामने किसी बच्चे को भी खड़ा कर देते कांग्रेस का सैंबल लेके या इंडिया गठबंधन का, तो मोदी जी उससे भी हार जाते। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये कटु सत्य है। जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री हार सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी हार सकता है, अडवाणी हार सकता है। मैं ये कहते हुए 77 में हमारी इंदिरा जी भी हार गई थी। लेकिन मोदी जी का तो रिकॉर्ड रहा है कि मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री। डिग्रियां है ना झूठ बोलने की, लोगों को बरगलाने की, देश की भोली भाली जनता को। और हमारे देश की जनता इतनी भोली है कि जो जो कह देता है ना उसके बरगले में आ जाती है। लेकिन बाद में जब उन्हें इस्तेमाल करते, जब पता लगता है कि ये तो ठग था बहुत बड़ा, जो पूरे देश की जनता को ठग गया। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री देश के। अरे मैंने कब कहा नहीं है प्रधानमंत्री? मैं भी आदर करता हूँ उनका, सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जहाँ सिद्धांतों की, आदर्शों की, नीतियों की बात है, वहाँ हमारा मेल नहीं खाता। ये गांधी जी ने लोकतंत्र पर इसकी नींव रखी थी। वो हिंदू मुसलमान करते, गांधी जी ने लोकतंत्र पे नींव रख के कहा था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता हिंदुस्तानी बन के रहे, जो पाकिस्तान जाना चाहता जाए। और रहा संविधान जो इस देश का सब धर्मों को, सब जातियों को पूरा अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन ये लोग, पूंजीपति लोग, जिसके लिए आज सामाजिक न्याय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश नीलोथिया ने ये सम्मेलन बुलाया, लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाया है कि ये लोग हमें कभी उभरने नहीं देगा और हमें खुद उठ करके अपनी ताकत लगा करके इनसे लड़ना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? और कैसे बताएं आपको गुरुजी, सारी चीजें तो खत्म, आरक्षण ये खत्म कर रहे हैं, जगह जगह लड़ाई दंगे। ये तो माहौल देश में ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि झगड़ा हो जाए, भाई भाई से लड़े। मोदी जी कहते हैं कि संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, बाबा साहब भी आ जाएंगे तब भी नहीं बदलाव कर सकते। बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। मोदी जी ने ये भी सच कहा था 15 लाख दूंगा। मोदी ने ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या क्या नहीं कहा मोदी ने? बताओ, एक भी बात पूरी हुई हो तो आप ही बता दो। अब आप हाँ करो इस बात को। तो आपका भरोसा नहीं मोदी जी पे? भरोसा? अरे क्या बात है यार, भरोसा तो पूरा है कि झूठ बोलते हैं।
जब वो पत्रकारों को भी जरूरत नहीं पड़ती जब वो झूठ बोलते हैं तो, जबकि पत्रकार कहते हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन जहां वो खड़े होते हैं वो खुद कहते हैं पत्रकारों को जरूरत नहीं झूठ बोलने की, मैं ही काफी हूँ। कह रहे तीसरी बार मौका दीजिए, बचे हुए कार्य वो भी हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल देश ही धरातल में चला जाएगा, कटोरा आ जाएगा हाथ में लोगों के, समझिए माय डियर। सामाजिक न्याय की इसलिए ज़रूरत है कि आप मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। तो मोदी जी ने 18 घंटे काम करके 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। 80 करोड़ लोग गरीब हैं मतलब इस देश में। पहले तो 35 करोड़ हम सुने था, मतलब इन्होंने इस तरीके से 18 घंटे काम किया कि अब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, यानी कि आर्थिक असमानता बढ़ गई है। अभी एक जो सर्वे है कि 1% लोगों के पास 40% लोगों की मतलब वेल्थ जो है 40% जनसंख्या के बराबर वेल्थ है। तो ये मतलब कि अदानी अंबानी के पास अथाह दौलत पहुंच गई है और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन में डिपेंड है। तो मैं आपको दूसरा डाटा बताता हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मनमोहन सिंह के 9 साल में और इनके 9 साल में अगर आप तुलना करेंगे तो मनमोहन सिंह के 9 साल का एवरेज इनके 9 साल से बढ़िया है, बेहतर है, 6.7 के आसपास है, इनका 5.7 के आसपास है। यानी अर्थव्यवस्था उनके काल में बेहतर है। इसका मतलब उन्होंने ज़्यादा रोजगार क्रिएट किए, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई, ज़्यादा लोगों और गरीबी मनरेगा के थ्रू उन्होंने गरीबी से 25-27 करोड़ लोग बाहर किए। तो कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के GDP के मामले में ये नीचे है। दूसरी बात आप कहेंगे रोजगार, बेरोजगारी में इस सरकार में 45 साल में मैक्सिमम बेरोजगारी है। तो 18 घंटा काम करके अगर आप 45 साल में हाईएस्ट बेरोजगारी दोगे तो किस तरीके का आपने देश चलाया। तीसरी बात आ जाता है करप्शन में सबसे खतरनाक जो घोटाला अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सामने आ गया, वो इस सरकार की पोल, इनके जो ये बोलते हैं कि हम करप्शन को वो लड़ रहे हैं, करप्शन का पोल खोल के रख दी। मोदी जी झूठे साबित हो गए। अगर कोई और प्रधानमंत्री इस वक्त होता तो त्यागपत्र हो जाता। नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये लेके आए थे 2017 से। ADR इस केस को फॉलो कर रही थी और बार बार इस केस को दबाया जा रहा था, लेकिन अंततः चंद्रचूड़ जी के उसमें इस केस का डिसीजन आया और ये साबित हो गया कि ये सरकार सबसे बड़ा घोटाला चला रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि नागरिकों को पॉलिटिकल पार्टी को कहां से पैसा आया। सवाल ये है कि आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह की बातें करनी। तो ये सब तो झूठ प्रूव हो गया ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ, चंदा लो धंधा दो, धंधा लो चंदा दो। जो कंपनी लॉस में उन्होंने करोड़ों का चंदा दे दिया। ये घोटाला नहीं है? जो आप लॉस में चल रहे हो किसी बिजनेस में, आप करोड़ों का चंदा दे दोगे किसी को? दे सकते हो? तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जो कि सुप्रीम कोर्ट के बोल्ड डिसीजन से ये सामने आ गया और बीजेपी मोदी जी का पर्दाफाश हो गया कि वो बोलते क्या हैं और कर क्या रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण आ रहे हैं, वो कांग्रेस की बात करते हैं, मैनिफेस्टो की बात करते हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। तो उनकी अचीवमेंट नहीं है, वो क्या बोलेंगे 45 साल में मैंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दे दी है, 80 करोड़ मैंने गरीब बना दिए हैं। ठीक है, जो नोटबंदी से इनका वो शुरू हुआ था, नोटबंदी से इन्होंने इतने धंधे चौपट कर दिए, इतने लोग बेरोजगार हो गए। आपको पता है कि नोटबंदी से कितने धंधे चौपट हुए, कितने धंधे लॉस में आ गए और कितने लोगों की रोजगार चला गया। दूसरी बात फिर GST लाए, GST से काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहे, उससे भी काफ़ी लोग बिजनेसमैन वो GST के झमेले में रहे, हर महीने GST भरो ये भरो, तो उससे भी धंधे चौपट हुए, बिजनेस लॉस हुआ। उसके बाद आपने सडनली एक लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में, सडनली विदाउट प्लानिंग। ठीक है, पहले जब आपको उठ के करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए था, उस सबको प्लान करना था, तो आपने नहीं किया। एक दिन आपके दिमाग में अपने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया, उससे भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आई। तो ये सारे ऐसे कदम लिए जिससे कि उनका जो हमारा देश जो 100 पे था वो आगे 70 पे, अब वो 70 से पहले 100 आएगा ना, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो मोदी जी ने ऐसे स्टेप लिए, ऐसी नीति बनाई जिससे कि देश का धंधा खत्म हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और गरीबी बढ़ी। ठीक है, ऊपर से आप धर्म का प्रयोग सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आप समाज में नफरत फैला रहे हैं और धर्म का आप प्रयोग करना चाहते हैं सत्ता पाने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़का के, लोगों की इमोशंस को खेल के आप सत्ता पाना चाहते हैं। तो जिस तरह के भाषण प्रधानमंत्री देते हैं कि जो देश की संपत्ति है मुसलमानों को, घुसपैठियों को दी जाएगी, बांट दी जाएगी, कांग्रेस आती है, तो ये कितना शोभा देता है प्रधानमंत्री? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आप तो झूठ बोल रहे हैं। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ के दिखा दीजिए, कहाँ पे वहाँ पे हिंदू लिखा है, कहाँ मुसलमान लिखा है, कहाँ लिखा है मंगलसूत्र, कहाँ बांट देंगे, मेरे तो समझ भी नहीं आया। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस, क्योंकि हमारे देश में अभी भी धर्म जाति का बहुत
अंदर तक बसा हुआ है लोगों को, तो वो उनको पता है कि हम लोगों की भावना को भड़का दूंगा तो ये वोट इस तरीके से मेरे पास, तो ये एक झूठ है, ये झूठ है। और ये एक इस पे मैं अभी एक कोई देख रहा था वीडियो, उसमें कह रहा था ये जो इन्होंने वर्ड कहा ये क्राइम है, इसके अंतर्गत 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है अगर, हाँ, हेट स्पीच की 3 से 5 साल के सज़ा हो सकती है अगर कांग्रेस पार्टी करे, या कोई सिटीजन भी कर सकता है, सिटीजन भी अगर कोई अगर केस करेगा तो सारे इसके एविडेंस हैं, इसके वीडियो हैं और पब्लिक भी है, पब्लिक के सामने दिया है, तो इस केस में 3 से 5 साल की इनकी सज़ा हो सकती है। 400 पार का नारा जो भाजपा का है, कैसे देखते हैं आप? तो 400 पार का नारा तो देखो ऐसा कि 2019 में इनको मैक्सिमम सीट आई थी, राजस्थान में मैक्सिमम आई थी, बीजेपी में गुजरात में मैक्सिमम आई थी, कई सारे स्टेट्स में मैक्सिमम आई थी, वो रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है, हर जगह सीटें कम हो रही हैं, तो ये सब जो है एक मतलब प्रोपेगेंडा है। एक अनुमानित कितना बताया? अनुमानित देखो, इसमें मैं किसी का अगर सुन रहा था तो उसमें ये कहा कि अगर सिचुएशन मतलब 180 से 220 रहती है तो इनकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं, और 180 से भी के आसपास ही मेरे को लगता है कि बीजेपी अपनी सीटें आएगी, 180 से 200 के आसपास, ठीक है। अगर 220 से 240 के बीच भी इनकी सीट आ जाती है तो मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे, और अगर 260 से ऊपर आएगी तो तब जाके इनके कुछ चांस हैं कि रिपीट हो पाए। डेमोक्रेसी खतरे में कैसे, मतलब बोलते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में, तो डेमोक्रेसी खतरे में ऐसा है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। कहाँ से? जो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती है, जो समिति थी उसमें पहले चीफ चेन कमेटी थी, चीफ जस्टिस होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अब इनको क्या, अगर इनके 400 सीट आ रही थी, इनको पता था कि हमारा सब, तो फिर इन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर क्यों कर दिया? क्या डर था इनको? न्यूट्रल होना चाहिए ना चयन समिति में, इस तरीके से रखो कि लगे कि ये न्यूट्रल समिति है। अब इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे होम मिनिस्टर को बैठा दिया, होम मिनिस्टर, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, तो 2 बंदे तो आपके हैं, तो आपने अपने चुनाव नियुक्त कर दिया, तो इसकी पार्शियलिटी पे भी डाउट है, मतलब इसीलिए लोग, जनता डाउट करे आपने चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया भाई, क्या रीज़न है इसके लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ईवीएम बनाने वाली मशीन्स में एमपी के बीजेपी के नेता जो हैं डायरेक्टर हैं, तो आप क्या जो ईवीएम बनाती है मशीन, उन मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है, हाँ BL, तो वहाँ पे बीजेपी के एमपी जो बीजेपी के नेता डायरेक्टर कैसे बन गए, और बनने चाहिए क्या? तो ये तो चुनाव प्रोसेस में वो दखलंदाजी कर सकते हैं, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये भी एक दूसरी बात। तीसरी बात, इंडिया गठबंधन 8 महीने से इनको बोल रहा है इलेक्शन कमीशन को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और ये हमारे सुझाव है, 8-10 महीने से इनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया, क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए ये डाउट होता है इलेक्शन कमीशन में, इस वजह से डाउट होता है।